सो गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की पोइम इंग्लिश की द आंट एंड द क्रिकेट। अ फेबल इज़ अ स्टोरी ऑफ्टन विद एनिमल्स एज करैक्टर्स। फेबल एक स्टोरी होती है जिसमें जो करैक्टर्स होते हैं वो एनिमल्स होते हैं। दैट कन्वेज अ मॉरल, जो हमें मॉरल देते हैं, शिक्षा देते हैं। दिस पोइम अबाउट एन आंट एंड द cricket contains an idea of far-reaching significance which is as true of a four-legged cricket as of a two-legged one. Surely you have seen a cricket that has two legs. तो इस पोइम में दो करैक्टर्स होते हैं, एक आंट और एक क्रिकेट। और इन्होंने कहा है कि इसमें जो क्रिकेट होते हैं वो 4 लेग के होते हैं, लेकिन इन्होंने कहा है कि आपने 2 लेग्स वाले क्रिकेट भी देखे होंगे। इनका कहने का मतलब ये हमारी तरफ इशारा कर रहे हैं, मतलब कि ह्यूमंस की तरफ, क्योंकि उनके 2 लेग्स होते हैं। तो अभी हम आगे पढ़ते हैं। अ सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. So इन्होंने कहा कि एक क्रिकेट होती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा सिली होती है, वो आलसी होती है। accustomed का मतलब होता है आदत। उसे गाना गाने की आदत थी। वो सारा दिन गाता रहता था जब वार्म, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम होता था, अच्छा मौसम होता था, धूप निकली होती थी, तो तब वो गाता ही रहता था, काम बिल्कुल नहीं करता था। बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम, वो धीरे धीरे कंप्लेन करने लगा अपने आप को कि मेरे घर में कुछ भी नहीं है। उसका कपबोर्ड भी खाली था और विंटर आ गई थी। नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री। तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। स्नो से सब कुछ, मतलब क्रम्ब का मतलब होता है दाना, अ पीस ऑफ ब्रेड, ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं अ पीस ऑफ ब्रेड। तो वहाँ पर एक पीस ऑफ ब्रेड भी नहीं था, दिखाई दे रहा था उसे, क्योंकि स्नो से सारा ग्राउंड कवर हुआ था और ना ही फ्लावर दिख रहे थे और ना ही लीफ दिख रहे थे। ओ व्हाट विल बिकम से द क्रिकेट ऑफ मी, और क्रिकेट सोचता है कि अब मैं क्या खाऊंगा, मैंने सारे, मतलब गर्मी में सिर्फ गाना ही गाता रहता था, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं मर भी सकता हूँ। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly aunt to see if to keep him alive he would grant. तो वो स्टार्वेशन का मतलब होता है भूख की हालत में, मरने जैसी हालत में, ठीक है। फिर माइन का मतलब होता है भूख लगना, और उसे भूख लग रही थी और वो मरने की हालत में था, इसलिए उसने सोचा कि मैं किसी के पास जाता हूँ और खाना लेकर आता हूँ, मांग कर आता हूँ। तो वो कांपता हुआ बाहर निकला घर से और वहाँ पर वो मिसरली आंट के पास गया। उसने सोचा कि मैं ज़िंदा रह सकूँ, इतना खाना तो वो मुझे दे ही देगी। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, वो मुझे रेन से बचने के लिए शेल्टर दे सकती है। एंड अ माउथ फुल ऑफ ग्रेन, जितने में मेरा पेट भर जाए उतना खाना दे सकती है। ही विश्ड ओनली टू बोरो, वो सोचता है कि मैं उसे उधार ले लूँगा। बोरो का मतलब होता है उधार लेना। ही डिड रिपीट इट टुमारो, तो वो मतलब कल को जब गर्मी आएंगी तब मैं उसे लौटा दूँगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टार्वेशन एंड सॉरो, अगर उसने ये सब कुछ नहीं दिया उसे तो वो भूख से मर जाएगा। आगे है, सेज द आंट टू द क्रिकेट आई एम योर सर्वेंट एंड अ फ्रेंड, और जो क्रिकेट आंट होती है वो क्रिकेट को कहती है कि मैं तुम्हारी सर्वेंट भी हूँ और फ्रेंड भी हूँ। बट वही आंट्स नेवर बोरो, वही आंट्स नेवर लैंड, हम जो आंट्स होती हैं वो ना ही किसी से उधार लेती हैं और लैंड का मतलब होता है ना ही देती हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म, और जो आंट होती है वो क्रिकेट को कहती है कि जब गर्मियाँ थी, इतना अच्छा मौसम था, तब तुमने कोई काम नहीं किया। बट द क्रिकेट नो नॉट, और जो क्रिकेट होता है वो कहता है नहीं, मैंने कोई काम नहीं किया। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट, उस समय मतलब बहुत अच्छा मौसम था और मैं सारा दिन रात बस गाता ही रहता था। फॉर ऑल नेचर लुक गे, यू सैंग सर यू से, गो दैन सेज द आंट एंड डांस द विंटर अवे, और जो आंट होती है वो क्रिकेट को कहती है कि जब तुम गाना गा रहे थे तो वैसे ही जब अभी तुम गाना गाते रहो, डांस करते रहो, जब तुम डांस करोगे तो तुम्हें पसीना आएगा और तुम्हें ठंड भी नहीं लगेगी।
और तुम गाते रहना, इससे तुम भी भूख को भी भूल जाओगे। Thus ending, he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. और जो क्रिकेट होता है वो वहाँ से चला जाता है, और जो पुअर लिटिल क्रिकेट होता है, फॉक्स कॉल दिस अ फेबल, आई विल वारंट इट ट्रू। और जो मतलब कि इसका मतलब ऑथर होता है, मतलब कि जिसने ये लिखी हुई है, वो कहता है कि ये जो फेबल है वो सही है, मतलब कि राइट है। और सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम 2। और वो कहता है कि ये बिल्कुल सच्ची स्टोरी है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है और सच्ची है, क्योंकि जो सम क्रिकेट 4 legs, क्योंकि जो आधे क्रिकेट होते हैं वो 4 legs की होती हैं, मतलब वो एनिमल्स की बात कर रहा है। एंड सम हैव 2, और किसी के पास 2 legs होते हैं, 2 legs वाले क्रिकेट होते हैं, वो ह्यूमंस की तरफ बात करना चाहते हैं कि जो कुछ ह्यूमंस होते हैं वो अपने फ्यूचर की प्रिपरेशन नहीं करते हैं और सिर्फ प्रेजेंट में ही बहुत मतलब हंसते खेलते रहते हैं। हंसना खेलना भी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें फ्यूचर की प्रिपरेशन भी करनी चाहिए। और इसमें सिर्फ हमें यही मॉरल दिया गया है, और यहीं पर हमारी जो स्टोरी होती है वो ख़त्म होती है। अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स और मतलब कीवर्ड्स तो इसमें हैं, अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कर देना। बाय बाय।